हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है इंग्लिश विद गौरव अग्रवाल के ऑफिशियल चैनल पे। मैं आपका साथी गौरव अग्रवाल एक बार फिर हाजिर हो चुका हूँ आपके लिए डे 33 की वीडियो लेके। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा आज क्लास में हमारा होने वाला है, मैं बता दूँ कि ये जो टॉपिक है बड़ा सिंपल टॉपिक है, क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ रूटीन में आता है। डियर स्टूडेंट्स, मैं बता दूँ जैसा, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, ये ज़्यादातर हर बच्चे गलती करते रहते हैं। उस टॉपिक को आज मैं सुधारने के लिए लेके आया हूँ कि आप लोग उस मिस्टेक को अपनी लाइफ में बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि कहीं ना कहीं आप करते रहते हैं गलतियाँ। इस गलती पक्की है कि आप कहीं ना कहीं करते हो उस टॉपिक में गलतियाँ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले मे आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ। आप लोग कभी मान लीजिए कि मे का यूज़ कहाँ करना है। देखो, सबसे पहले बात कर रहे हैं मे के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? मे के बारे में। कई बार क्या होता है कि आपको परमिशन लेनी होती है, रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज लेते हैं? मे का। कहीं भी मान लीजिए आपको क्लास में एंट्री लेनी है, तो सर मे आई कम इन। एक चीज नोटिस करना कि मैंने कई बार सुना है बच्चे बोलते हैं कमिंग, बच्चे बोलते हैं कमिंग, और ये कमिंग नहीं होता है, वो होता है डियर स्टूडेंट्स कम इन, यानी कि अंदर आना, कि सर मैं अंदर आ सकता हूँ क्या, है ना। तो वो होता है, ये कम इन होता है, ना कि कमिंग होता है। ये चीज़ नोटिस कर लेना। आप लोग मुझे गलती करते हो इस चीज़ की, तो इस चीज़ को बिल्कुल सॉर्ट आउट कर दो, दिमाग से बिल्कुल फीड हटा दो इस चीज़ को। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी प्रकार की आप गलती कीजिए इस प्रकार की, बिकॉज ये गलतियां बहुत ज़्यादा नुकसान करती है ना। समझ गए होंगे। तो यानी कि जब भी जैसे मान लीजिए मैं कहूँ सर मे आई कम इन, मे आई गो आउट, मे आई सिट, मे आई ड्रिंक वाटर, मे आई स्लिप, मे आई रीड दिस नॉवल। तो यानी जब भी आपको कोई रिक्वेस्ट करनी हो किसी के सामने, तो आप किसका यूज लोगे? मे का। प्लीज़ काइंडली का होता है, लेकिन कुछ नया इंटरेस्टिंग यूज लो ना, कुछ अलग स्टैंडर्ड बनो थोड़ा सा। प्लीज़ काइंडली तो बहुत पुराने हो गए हैं। तो रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज ले सकते हो आप? मे का यूज ले सकते हो। किसका लग सकते हो डियर स्टूडेंट? मे का। जैसे मे आई कम, कि क्या मैं आ सकता हूँ। आगे देखिए, अगला है सेल आई कम, कि कई बार किसी को हेल्प की जरूरत होती है, कोई हेल्प को काम कर रहा है, आप बोलते सेल आई डू, कि क्या मैं करूं। यानी कि जब आप सामने वाले को ये दिखाना चाह रहे हो कि मैं उसकी हेल्प के लिए आना चाह रहा हूं, उससे पूछ रहे हो, तब आप क्या बोलो कि सेल का यूज लेना है। किसका लेना है? सेल का। कि सेल आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ। सेल आई डू, क्या मैं कर सकता हूँ। सेल आई सिट, क्या मैं बैठूँ यहाँ पर। तो लेकिन अब वहां पर देखो, यहाँ आपको ध्यान देना, जब भी आप किसी की हेल्प चाह रहे हो, है ना, या कर रहे हो, तब आपको सेल का यूज लेना है। किसका यूज लेना है? सेल का। तो समझ गए होंगे सभी आप। ओके, आगे देखिए, कैन आई कम। अब है यहाँ पर पावर की बात। मान लीजिए कि आप बड़े अधिकारी हो या कोई बड़े पर्सन हो, ठीक है, और साफ बात ऐसी है, आप क्लास में जा रहे हो। अब बच्चों और बच्चों क्या हाल है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ? अब बच्चा को मना करेंगे नहीं ना, लेकिन आप कैन का यूज लोगे। अब मे का यूज नहीं लोगे, किसका लोगे? कैन का, क्योंकि आप सीनियर हो। आप जूनियर का कैन का यूज लोगे, और जो जूनियर है वो सीनियर का किसका देता है? मे का। ठीक है, लेकिन कई जगह जब पावर ज़्यादा होती है, जैसे कई बार पावर शो करने के लिए हम किसका यूज लेते हैं? कैन का। किसका लेते हैं? कैन का। किसका लेते हैं डियर स्टूडेंट्स? कैन का यूज लेते हैं। ठीक है, तो ये जो कैन का यूज है इस चीज के लिए लिया जाता है, किसके लिए? पावर शो करने के लिए। ठीक है, जैसे कैन आई कम, क्या मैं आ सकता हूँ। कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। कैन आई सिट, क्या मैं बैठ सकता हूँ। कि जब भी किसी को पावर दिखानी है अपनी, कि भाई मेरे ताकत है ये, कि उसमें उसको पता है कि सामने वाला बोलने में मना नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास पावर है। लेकिन अगर मान लीजिए गलती से आप अगर मान लो अपने टीचर के सामने जा रहे हो, सर कैन आई कम, वो कम ना कम, लेकिन आपको जरूर कम कर देंगे। आप कम हो ना हो, अंदर के लिए आओ ना आओ, लेकिन वो जो सर है आपको जरूर कम कर देंगे। तो कैन और मे में बिल्कुल अंतर समझ लेना। कैन दिखाना है पावर के लिए, मे दिखाना है रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा नोटिस करना, माइंड में रखना कि कैन का यूज कहां करना है और मे का यूज कहां करना है। आगे देखिए, अगला है विल आई कम, कि मतलब फ्यूचर में, यानी जब भी आपको फ्यूचर कोई बात हो रही है, जैसे मान लो आपके 4-5 दोस्त हैं, वो बात कर रहे हैं कि यार अपन है ना कल वहाँ चलते हैं, कल और घूमने चलते हैं, कोई सी पार्टी में चलते हैं, तो विल आई, क्या मैं भी चलूंगा क्या। तो आप जब परमिशन के लिए पूछ रहे हो कि क्या फ्यूचर में क्या मुझे भी लेके चलोगे क्या, मैं भी जाऊंगा क्या, तो वहां पर इसका यूज लेते हैं, किसका? विल का। जब आपको पुटअप करना हो किसी के सामने क्वेश्चन कि भैया मैं भी हूं क्या उसमें शामिल, जब आप किसका यूज लोगे? विल का यूज लोगे। समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अगला देखिए, शुड आई कम, कि एडवाइज, जब कभी सलाह दी जाती है, ली जाती है ना, क्या क्या मुझे अलवर जाना चाहिए, क्या मुझे वहाँ आना चाहिए, है क्या मैं आऊँ, क्या मुझे आना चाहिए वहाँ पर। तो आप एडवाइस ले रहे हो किसी से, मान लो कोई प्रोग्राम है और आपकी नहीं बन रही वहाँ पर, फिर दोस्तों से पूछ रहे हो क्या मुझे आना चाहिए, लड़ाई हो जाए ना कभी, है। तो मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा टॉपिक जब भी आप किसी को एडवाइस दो या लो, तो शुड का यूज होता है। किसका होता है? शुड का। ठीक है, आगे देखिए, डू आई कम। अब ये भी हेल्प के लिए है, जिस प्रकार सेल का था,
ये भी डू का भी, लेकिन मैं ज़रा प्रेफर करूँगा सेल को, वो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो डू आई कम कि क्या मैं आऊँ, ये भी हेल्प के लिए होता है, लेकिन सेल को ज़्यादा प्रेफर करूँगा क्योंकि वो थोड़ा अलग लगता है। अब डू का क्या है, लोग समझते हैं डू आई कम डू करना होता है, कई जो सोचते हैं, लेकिन नहीं, ये मॉडल्स जो टाइम वर्ड जितने हेल्पिंग आपके हैं इनको बहुत अलग अलग तरह से यूज ले सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश जब आप एडवांस इंग्लिश के अंदर आते हो ना डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत ही अलग इंपैक्ट पड़ने लग जाता है इन चीज़ों का। ठीक है, तो ये हो जाएगा डू आई कम क्या मैं आऊँ, तो इसका जो यूज होगा वो किसके लिए होगा, ये भी हेल्प के लिए ही यूज होता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, कुड आई कम। अब यह है पास्ट पावर के लिए, मतलब पास्ट पावर क्या होती है, ये कुड का जो यूज है, कुड का जो यूज है बेटा वो किसके लिए होती है, पास्ट पावर के लिए। मतलब कई बार ऐसा आप देखते हो, कोई एक बंदा है बात कर रहा है, कोई भी लड़का है, कोई भी एक्सवाइजेड पर्सन है, और वो किसी बारे में, यार वो मुझे मिला था, वो बोल रहा था कि कुड आई कम क्या मैं आ सकता हूँ। मतलब जब आपको पास्ट की बात करनी हो, मतलब कैन के पोर्शन में पास्ट की बात करनी हो, तो आप किसका यूज लोगे, कुड का यूज लोगे। किसका लोगे, कुड का। तो समझ गए होंगे आप सभी ये बात कि कुड का यूज कहाँ लेना है। ठीक है, ओके, आगे देखिए, अगला है मस्ट आइकम। अब ये है सुपर एडवाइज। एक तो थी सेल आइकम, वो सॉरी, एक तो अपने पहले एडवाइस थी। ठीक है, अब ये है सुपर एडवाइज मस्ट। अब देखो क्या है कि मस्ट के अंदर सुपर एडवाइज कैसे होती है। एक तो मैं बोलूँ यार चलो एक मूवी है देखने चलते हैं, आप देखने जाओ ना देखने कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना उससे, तो है तो एक नॉर्मल सी एडवाइस थी। अब मैं कहूँगी बेटा पेपर आ रहे पढ़ ले वरना फेल हो जाएगा। अब ये एडवाइस कैसी हुई, सुपर एडवाइस हुई। कैसे एडवाइस हुई डियर स्टूडेंट, सुपर एडवाइस। तो इस प्रकार की जब भी सुपर एडवाइस आपको देनी हो कोई भी, तो किसका यूज लोगे, मस्ट का। जैसे मस्ट आई कम क्या मुझे आना ही है। भाई मान लो आपके सर ने बोला बेटा कल सभी को आना है वरना नंबर नहीं भेजूंगा मैं किसी के, है तो ये क्या हुई, सुपर एडवाइस होगी। सलाह दी है सर ने, चेतावनी दे दी, सलाह के रूप में चेतावनी। ठीक है, तो इस प्रकार के लिए किसका यूज होगा, मस्ट का यूज होगा। अब हमारा लास्ट वन है जो है नीड आइकम। कौन सा, नीड आइकम क्या मुझे आने की जरूरत है। नीड यानी नीड, जरूरत के लिए। इसका यूज किसके लिए होता है, जरूरत के लिए होता है। कि नीड आई कम क्या मुझे आने की जरूरत है, नीड आई गो क्या मुझे जाने की जरूरत है, नीड आई सिट क्या मुझे बैठने की जरूरत है, नीड आई टेक रेस्ट क्या मुझे आराम करने की जरूरत है। तो इस प्रकार के सेंटेंस के लिए किसका यूज लोगे आप, नीड का यूज लोगे। किसका यूज लोगे, नीड का। तो समझ गए होंगे। एक लास्ट वन है वुड आई कम। अब यहां पर चॉइस, कि भैया कई बार क्या होता है आपके पास अलग अलग चॉइस होती है। अब मान लीजिए आपने 10th पास कर लिया, अब आप 11th में स्ट्रीम ले रहे हैं, नहीं आपके पास कॉमर्स का भी है, साइंस का है, मैथ का, आर्ट का है। आप सोचते हैं यार क्या मैं साइंस लूँ या फिर मैथ लूँ, मैं कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ। अब इस प्रकार से क्या होता है कि आपके पास बहुत सारी चॉइस होगी ना, तो वुड आई टेक साइंस और मैथ, वुड आई गो अलवर और राजस्थान वो सिकर वेयर, मतलब जो भी आपका चॉइस आ जाए बहुत सारी अलग अलग, है ना, वगैरह वगैरह जितनी आ सकती है, भगवान जाने कितनी चॉइस है कि आपके पास जब एक के बढ़ के एक से एक ऑप्शन हो आपके पास, क्या वुड आई वियर पैंट शर्ट और पैजामा, वुड आई गो थ्रू बाइक और एरोप्लेन, मैं एरोप्लेन जाऊँ बाइक जाऊँ। अब मान लो आप बड़े आदमी तो बड़े चॉइस हो जाएंगे आपकी। तो इस प्रकार के लिए जब आप किसका यूज लोगे, वुड का। वो यूज कब लेना है, चॉइस के लिए, कि आपके पास जब अलग अलग अवसर हो, बहुत सारी चॉइस हो, ऑप्शन हो, तब आप वुड का यूज लेते हो। हाँ माना वुड का यूज एक तरह से पास्ट के लिए, लेकिन ये इसमें यूज लिया जाता है क्योंकि थोड़ा एडवांस हो जाता है ना। अब आप बोलते हो सामने वाला बड़ा इंपैक्ट होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आज की क्लास में बस इतना ही, और जो आज की क्लास का जो होमवर्क है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फुल सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। और मिलते हैं डे 34 की वीडियो में आगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।